नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा देव तंवर अपने YouTube चैनल पोएटिक सोल अरुणा पर और अपनी बिटिया के इस प्यारे से डॉल हाउस में आप सबका स्वागत करती हूँ। गुड़िया देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की कविता एक बिटिया की कविता है। जिस भी घर में हमें ये प्यारे प्यारे से घर सजे मिलते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई प्यारी सी बिटिया है जिसने ये घर सजाया है। इसीलिए शायद कहते हैं कि बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। और माँ के लिए तो बेटा बेटी एक समान होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बेटियों में माएँ अपने आप को देखती हैं, उनके साथ अपने बचपन को दोबारा जीती हैं और खुद को बड़े होते हुए महसूस करती हैं। ये बेटियाँ जो हमारे घर की रौनक हैं, एक दिन हम उन्हें किसी दूसरे घर की शोभा बना देते हैं और उन्हें खुद ही ये बता देते हैं कि वो इस घर के लिए पराई है। लेकिन वो लम्हा कितना मुश्किल होता होगा जब इंसान अपने दिल के टुकड़े को पराया कहता है। आज की कविता एक ऐसे ही मासूम मन की कविता है जिसे गुड़िया खेलते खेलते ये एहसास दिलाया जाता है कि ये घर उसके लिए पराया है। तब उसे कैसा लगता है? आइए इस कहानी का, इस कविता का हिस्सा बनिए और मेरे साथ खुद जान लीजिए। मेरे मासूम मन ने बचपन में रची थी एक कहानी। मेरे मासूम मन ने बचपन में रची थी एक कहानी। एक प्यारा सा घर बनाया एक सलोनी सी गुड़िया रानी। अक्सर बातें करती थी मैं उससे। उसे अपनी बिटिया समझती और खुद बन जाती सयानी। एक दिन पूछा दादी ने, कब आएगी तेरी गुड़िया की बारात? कब जाएगी ये अपने दूल्हे राजा के साथ? हैरान थी मैं क्योंकि दादी की बात समझ ही नहीं आई। कुछ नहीं पूछा मैंने, बस जल्दी से अपनी गुड़िया छुपाई। क्यों भेजूं दादी किसी और संग इसको, ये तो मैंने खुद ही है बनाई। दादी हंसी मेरी मासूमियत पर मेरी आंखों में तो अब भी थी डर की परछाई। दादी ने मुझे प्यार से गोद में बिठाया, मेरे बालों को प्यार से सहलाया। बोली, काश तू भी गुड़िया होती तो हम भी तुझे छुपा लेते, कभी अपनी लाडो को न खुद से जुदा करते। मैंने पूछा, दादी क्या मुझे सच में कोई ले जाएगा? कौन होगा जो मुझे आप जितना प्यार कर पाएगा? कुछ बूंदें ठहर गई आंसुओं की उन बूढ़ी आंखों में, और मैंने पहली बार एहसास किया एक अनोखा प्यार। दादी ने कहा, पराई है तुम, तुझे जाना होगा। और मैं सोचती रही, कैसे दिया इन्होंने एक पराये को इतना दुलार। मैंने भी एक बार देखा अपनी गुड़िया को और फिर दादी के सीने से लिपट गई। अब तक संजोई सारी यादें मेरे दिलो दिमाग में सिमट गई। बस एक ही सवाल था जहन में कि हे ईश्वर, तूने कैसा अजीब संसार रचाया है। अपने दिल के टुकड़े को इंसान कैसे कह देता पराया है। धन्यवाद। और यदि मेरी कविता आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कविताएं ला सकूं।